हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 की इंग्लिश की जो बुक है कोर बुक हॉर्नबिल ना, ये बुक सभी बच्चों के लिए कॉमन है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है ना। उसका फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का चित्र। पोर्ट्रेट क्या होता है? चित्र होता है। अब यहाँ पे जो ये राइटर हैं खुशवंत सिंह, बहुत ही रिनोन्ड राइटर हैं, जाने पहचाने, और ये अपने शब्दों के द्वारा एक महिला का चित्र खींचने की कोशिश करते हैं। और वो महिला कौन है? उनकी खुद की दादी माँ हैं, है ना। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आप इसे एंजॉय करेंगे। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ थी जैसा कि अन्य लोगों की दादी माँ हुआ करती हैं। वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो एक वृद्ध महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड बोलते हैं झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना चेहरे के ऊपर, उनको बोलते हैं। वह वृद्ध थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, पिछले 20 वर्षों से जितना कि मैं उन्हें जानता था, क्योंकि मेरी उम्र भी, लेखक क्या कह रहे हैं, यानी मैं 20 वर्ष से उन्हें देख रहा हूँ, उनके चेहरा वैसा ही वृद्ध और झुर्रियों भरा था। People said that she had once been young and pretty. लोग कहते थे कि वो जब युवती थी तो वो बहुत युवती और सुंदर थी, प्रिटी थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि लेखक उनके उसी चेहरे को, वृद्ध और झुर्रियों भरे चेहरे को पिछले 20 वर्षों से ऐसा ही देखता आ रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा विश्वास नहीं होता अपने ऊपर कि ये महिला कभी सुंदर और यंग रही होंगी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, है ना। अब यहाँ पे ये मेंटल पीस का मतलब है जहाँ तेज़ ठंड पड़ती है, ठीक है ना। वहाँ जैसे विदेशों में ज़्यादा होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ हर कमरे के अंदर एक सिगड़ी के लिए एक स्थान होता है जहाँ पे सिगड़ी जलती रहती है, उसको मेंटल पीस होता है, उस कमरे को गर्म रखने के लिए। तो उस मेंटल पीस के ऊपर सिगड़ी जो है, उसके ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर लटकी हुई थी, हंग यानी लटकी हुई थी ड्राइंग रूम के अंदर। ही वोर ए बिग टर्बन, टर्बन बोलते हैं पगड़ी को, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उन्होंने ढीले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, बियर्ड यानी दाढ़ी, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके अधिकांश, उनका जो सीना था, है ना, उसके अधिकांश हिस्से को किसने घेर रखा था? उनकी सफ़ेद रंग की दाढ़ी ने घेर रखा था दादाजी के। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो जो चित्र था उसमें कैसे दिख रहे थे कि ये लगभग 100 वर्ष से भी के आसपास वृद्ध होंगे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, वो चित्र को देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी और बच्चे भी होंगे। लेखक ये कहना चाह रहे हैं, अभी आगे की लाइन में समझ में आ जाएगा आपको। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे। वुड हैव वाइफ और चिल्ड्रन, कि उनकी पत्नी भी होगी या बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ, वो तो ऐसे दिखाई दे रहे थे। ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि इनके तो ढेरों ढेरों क्या होंगे? पोता पोती होंगे। पोता पोती समझते हो ना, जो बच्चों के बच्चे जो होते हैं वो होंगे इनके। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, कि मेरी माँ, दादी माँ कभी नवयुवती और सुंदर रही होंगी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो ये जो थॉट था ये कुछ हल्का सा कम विश्वास करने लायक लेखक को लगता था। इस पूरी लाइन का एक ही अर्थ है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। क्या मतलब है इसका? कि कोई ऐसी चीज़ जिस पे आसानी से विश्वास न किया जा सके। तो लेखक को, क्योंकि वो पिछले 20 वर्षों से अपनी दादी माँ को वैसा ही वृद्ध और उनके चेहरे को झुर्रियों भरा देख रहे थे, तो उन्हें लगता नहीं था कि ये कभी नवयुवती या सुंदर रही होंगी। सी ऑफन टोल्ड अस, दादी माँ हमें अक्सर बताती थी, ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड,
कि बच्चे जब वो बच्ची थी तो वो उस समय कैसे खेल खेला करती थी, इनके बारे में बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। है ना, दादी माँ कहती थी कि जब मैं बच्ची थी तो मैं बहुत तरह तरह के खेल खेला करती थी। तो उन जब वो ये ऐसा बोलती थी कि वो खेल खेलती थी जब वो बच्ची थी, तो ये बात लेखक को थोड़ी सी एब्सर्ड लगती थी। एब्सर्ड मतलब कि कहीं दादी माँ मजाक तो नहीं कर रही हैं। एंड अनडिग्निफाइड यानी उनके शान से विपरीत लगती थी, है ना। जैसे किसी व्यक्ति की हम बहुत अच्छी छवि बना के रखते हैं कि ये ऐसी एक तरह से सम्मानजनक छवि बना के रखते हैं, और लगता नहीं था कि भाई ये ऐसे खेल भी खेलती होंगी। और हम उनको इन बातों को, दादी माँ की कही हुई इन बातों को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि ये किन्हीं साधु सन्यासियों की कही गई कहानियाँ होती थीं, है ना। क्योंकि दादी माँ उनको जिस प्रकार से अनेक साधु सन्यासियों की कहानियाँ सुनाया करती, तो वैसे ही वो उनकी इन बातों को भी मान लिया करते थे कि ये भी कल्पना ही होंगी। She had always been short and fat and slightly bent। वो हमेशा से थोड़ा कद उनका छोटा था, थोड़ी मोटी थी और हल्की सी झुकी हुई भी थी। जैसा कि अक्सर होता है बेटा, बुढ़ापा जो होता है ना, उसमें लोग, है ना, पुरुष, स्त्री पुरुष क्या होते हैं, झुक जाते हैं, उनकी कमर झुक जाती है। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, है ना। वो आपने देखा होगा जो वृद्ध लोग होते हैं उनके चेहरे पे इस प्रकार से, है ना, ऐसे ऐसे झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, ठीक है ना, क्रिस क्रॉस बोलते हैं इसको। तो उनका जो फेस था वो उन झुर्रियों की वजह से क्रिस क्रॉस हो रखा था, और वो झुर्रियाँ पूरे चेहरे पे इधर उधर जा रही थीं। नो नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। नो वी वर सर्टेन, हम यह निश्चित मानते थे, शी हैड ऑलवेज बीन, कि वो ऐसे ही रही हुई होंगी, एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उन्हें अभी देखते हैं कि ये तो ऐसी ही होंगी, सदैव से ही ऐसी होंगी। ओल्ड, वृद्ध, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा वृद्ध, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो और ज़्यादा वृद्ध नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और अपनी एक ही उम्र पर वो रुकी हुई हैं फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्षों से, कि अब और ज़्यादा क्या बुढ़ी होंगी ये। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, ये कभी प्रिटी नहीं हो सकती। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको प्रिटी बोलते हैं अपन, ठीक है ना, कोमल प्यारा सा ऐसे। तो शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, ये शायद प्रिटी नहीं रही होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। अब देखो, प्रिटी और ब्यूटीफुल, है ना। प्रिटी जो है वो अपीयरेंस के लिए प्रकट होता है। ये अपीयरेंस का मतलब जैसे बाहर से देखने पे कोई हमें कैसा लगता है ना। और जो ब्यूटीफुल है, ये शब्द थोड़ा सा बड़ा है। बड़े का मतलब सुंदर। सुंदर, अब कोई व्यक्ति, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी चेहरा सुंदर हो, है ना, लेकिन व्यक्ति शुद्ध है ना, पवित्र है, उसकी आत्मा अच्छी है, शुद्ध है ना, वो दूसरों की मदद करता है ना, केयरिंग है, तो वो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल बोलते हैं। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन इट्स स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary, है ना। beads of her rosary का मतलब होता है, आपने देखा होगा वृद्ध लोग जो होते हैं वो माला जपते हैं, है ना, माला फेरते हैं, वो हो गया। तो वो घर में इधर उधर घूमती रहती थी। हॉबल का मतलब होता है इधर उधर घूमना घर के अंदर। इन स्पॉटलेस वाइट, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, कोई जिन पे दाग धब्बे नहीं हो, स्पॉटलेस वाइट, बिल्कुल सफ़ेद वस्त्रों में वो घूमती थी। अपना एक हाथ किस पे रखती थी, अपनी कमर पे रखती थी, जिससे कि वो अपने शेष शरीर को क्या कर सकें, बैलेंस कर सकें, है ना, अपनी बॉडी को क्या कर सकें, वो बैलेंस कर सकें, अपने झुकाव को, स्टूप मतलब झुकाव जो होती है, लीन जो होता है, झुकाव को बैलेंस कर सकें। एंड द अदर, और दूसरे हाथ में, यानी एक हाथ तो किस पे रखती थी, वो कमर पे रखती थी अपना, और दूसरे हाथ से जो माला थी उसका जाप करती रहती थी, है ना, उसके जो मन के होते हैं माला के, है ना, उनको वो फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड, सिल्वर लॉक्स का मतलब है जैसे वृद्ध लोग जो होते हैं उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उनके चांदी जैसे सफ़ेद बाल वर स्केटर्ड, बिखरे हुए होते थे, अनटाइडली, एक तो होता है टाइडली मतलब
साफ सुथरी तरीके से, एक होता है बस यूं ही इधर उधर बिखर रहे होते थे। ओवर हर पेल, उनके पेल, पेल का मतलब होता है हल्का पीला जो होता है, पीलापन लिए हुए। पकड़ फेस, पकड़ फेस का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो जैसे वृद्ध व्यक्ति हो जाते हैं ना, तो उनका चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है ना, एक तरह से सलवट पड़ जाती है, बल खा जाता है उनका चेहरा। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे, उनके जो होठ थे, वो लगातार हिलते रहते थे ऐसी प्रार्थना करते हुए जो इनऑडिबल हो, जो सुनाई न दे, यानी बहुत कम धीमी धीमी आवाज़ में वो प्रार्थना करती रहती थी, जो कि अन्य लोगों को सुनाई नहीं देती थी। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी, है ना, बहुत केयरिंग थी, बहुत प्यारी थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, है ना, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, है ना, सर्दियों जो पहाड़ होते हैं, है ना, जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, तो वहाँ सर्दियों में पहाड़ों के ऊपर क्या जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है, तो चारों तरफ जो पहाड़ की चोटियाँ होती हैं वो सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आती हैं। तो अब चूंकि वो दादी माँ सफ़ेद कपड़े पहनती थी, है ना, तो लेखक उनकी तुलना, अपनी दादी माँ की तुलना, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो सर्दियों के एक विहंगम दृश्य की तरह लग रही थी पहाड़ियों के ऊपर। इन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, है ना, वो दादी माँ को देख के ऐसा लगता था कि पवित्रता, शांति, सेरेनिटी किसको बोलते हैं, पीस एंड क्वाइटनेस, है ना, जहाँ चारों तरफ शांति हो, चुप्पी हो, उसका चारों तरफ एक विस्तार फैला हुआ हो। एन एक्सपेंस, विस्तार, ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, है ना, शुद्ध सफ़ेद शांति का, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और ऐसा लगता था कि उनका जो जीवन है वो शांति से और संतोष से भरा हुआ है, यानी अब उनको किसी चीज़ की लालसा नहीं है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ गए थे, दादी माँ के पास। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो कहाँ पर गए, शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, और हम दोनों साथ साथ रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, तो वो अपनी सुबह की प्रार्थना एक ही धुन में, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मतलब एक ही धुन में वो गाती थी। इन द होप, इस आशा के साथ, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उनकी बात सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और मैं दिल से इस चीज़ को समझूंगा, इन प्रार्थनाओं को समझूंगा। आई लिसन, लेकिन मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैं कभी उसको याद करने के लिए परेशान नहीं होता था कि मुझे उन्हें याद करना है। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब मेरी लकड़ी की स्लेट निकाल के ले आती थी, वुडन स्लेट, तब वो फैच का मतलब होता है ले आती थी वो मेरी वुडन स्लेट को, लकड़ी की, पहले के ज़माने में बेटा लकड़ी की स्लेट हुआ करती थी, है ना, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो कि पहले ही वो धो चुकी होती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उसके ऊपर पीले रंग के चौक से प्लास्टर कर देती थी। प्लास्टर का मतलब एक तरह से पीला चौक उस पर रंग देती थी वो, है ना, जिससे कि वो साफ़ हो जाए, अच्छी हो जाए, इस पर अच्छी तरह से शब्द लिखे जा सकें। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक मिट्टी की छोटी सी दवात, स्याही की दवात। एंड ए रेड पेन, और एक लाल रंग का पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, इन तीनों चीज़ों को वो बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे क्या करती थी वो, उसे पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, अब लेखक बता रहे हैं कि नाश्ता किसका करते थे वो, एक मोटी बासी रोटी विद ए लिटिल बटर एंड शुगर, जिस पर थोड़ा सा मक्खन और चीनी स्प्रेड फैली हुई होती थी, ना फैला दी जाती थी, किसके ऊपर, एक बासी रोटी के ऊपर। ऑन इट वी वेंट टू स्कूल, है ना, यानी लेखक नाश्ते में क्या करते थे, एक मोटी चपाती होती थी बासी शाम की बनी हुई, जिस पर थोड़ा मक्खन और चीनी डाल देती थी दादी माँ। मैं उसे खाकर स्कूल जाता था। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज, वो अपने साथ ले जाती थी अनेक
कई सारी बासी रोटियों को विद हर अपने साथ फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए, वो कुत्तों को खिलाने के लिए ले जाती थीं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि वो जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था। टेम्पल पहले क्या होता बेटा, सरकारी स्कूल, क्योंकि लेखक जो है ना खुद ही बहुत वृद्ध, शायद मुझे डेथ हो गई मुझे लगता है इनकी, है ना, खुशवंत सिंह की। और ये जब बचपन थे तो उस ज़माने में तो अपना देश परतंत्र था, अंग्रेज़ों का राज था हमारे देश के ऊपर, ठीक है ना। तो उस ज़माने में स्कूल नहीं हुआ करते, तो स्कूल एक तरह से ये मान के चलो कि मंदिर जो हुआ करते थे उन्हीं के अंदर स्कूल चला करते थे। तो द प्रीस्ट टॉट अस, जो उनके पुजारी थे मंदिर के, है ना, वो हमें सिखाते थे, वर्णमाला सिखाते थे, अल्फ़ाबेट सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, जब एक और तो जो बच्चे होते थे वो बरामदे में दोनों ओर बैठे रहते थे, यानी बच्चे तो क्या होता था, उस मंदिर के जो बरांडा था उसमें दोनों ओर बैठे रहते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वो वर्णमाला गा रहे होते थे, सीख रहे होते थे बोल बोल के ज़ोर से। और द प्रेयर इन कोरस, या कोरस यानी एक धुन में सब मिल के प्रार्थना गा रहे होते थे। उस समय माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मेरी दादी माँ अंदर बैठकर, उस मंदिर के अंदर बैठकर रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वो धर्म ग्रंथ पढ़ रही होती थीं। When we had both finished, जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता, अर्थात मेरी पढ़ाई हो जाती, दादी माँ की धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन पूरा हो जाता, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों साथ घर आ जाते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस बार तो जो गांव के कुत्ते होते थे वो हमको मंदिर के दरवाजे पे ही मिलते। दे फॉलोड अस टू द आवर होम, वो हमारे घर तक हमारे साथ साथ आते। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, घुर्राते हुए, ऐसे करते हैं इस तरह से, घुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए एक दूसरे के साथ। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, किसके लिए लड़ते थे वो, जो दादी माँ या हम चपाती फेंकते थे उनके लिए खाने के लिए, उनके ऊपर ही वो लड़ते रहते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर के अंदर, है ना, आराम पूर्वक सेटल हो गए, है ना, जब अच्छी तरह से वहाँ उनका सब काम जम गया, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये मेरी और मेरी दादी की जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट था, एक बड़ा बदलाव का बिंदु था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम दोनों का एक ही रूम था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, क्योंकि लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता था। इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में, जो बस होती है ना जो डीजल इंजन से चलती है उसको मोटर बस बोलते हैं। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, यहाँ पर शहर में गलियों में कुत्ते नहीं होते थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और अब वो क्या करती थी, चिड़ियों को खिलाती थी, चिड़ियों को दाना खिलाती थी, है ना, इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, है ना, चिड़ियों को भोजन खिलाती थी हमारे शहर का जो घर था, है ना, शहर का जो हमारा घर था उसके कोर्ट यार्ड, उसके आंगन में। अब वो क्या काम करती थी, क्योंकि अब वो स्कूल तो मेरे साथ जाती नहीं थी, क्योंकि मैं तो बस में जाता था, तो अब वो एक नया काम उन्होंने ले लिया था हमारे शहर वाले घर में, कि वो चिड़ियों को क्या खिलाती थी, दाना खिलाती थी, भोजन खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय बीतता गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखते, यानी समय नहीं मिलता। लेखक और दादी माँ एक दूसरे से कम बातें करते। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो मुझे उन्होंने जगाना जारी रखा, सुबह मुझे उठाती थी वो, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए भी तैयार करती थी। लेकिन अब उतना, जैसा कि गांव में हमारा बॉन्डिंग थी, उतनी बॉन्डिंग हमारी अब नहीं रही। When I came back, she would ask me, जब मैं घर लौटता स्कूल से पढ़ के तो वो मुझे पूछती what the teacher had taught me, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। जब मैं स्कूल से लौटता तो दादी माँ पूछती, भाई तेरे टीचर ने तुझे क्या पढ़ाया, बता तो सही। I would tell her English words, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताता, and little things of western science and learning, और जो पश्चिमी विज्ञान है, क्योंकि बेटा ये विज्ञान जो है पश्चिमी देशों से आया है, यूरोप अमेरिका, है ना,
तो उस विज्ञान की, पश्चिमी विज्ञान की और जो सीख जो होती थी, लर्निंग जो ज्ञान है, साइंस एंड लर्निंग का मतलब वही है पश्चिमी ज्ञान, विज्ञान की बातें मैं उन्हें बताता दादी माँ को कि हम ये चीज़ सीखते हैं, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, ये भी एक आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट हुए थे, प्रिंसिपल उनका एक सिद्धांत कि भाई कौन सी चीज़ तो पानी में डूबती है, कौन सी चीज़ तैरती। देखा होगा आपने, जैसे पानी के अंदर सुई डाल दो तो सुई तो क्या होती है, डूब जाती है, लेकिन जहाज इतना बड़ा होता है वो नहीं डूबता। तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पे कार्य करता है ये, है ना। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि हमारा ये जो संसार है, ये पृथ्वी जो है ये कैसी है, गोल है। तो ये लेखक इन चीज़ों को दादी माँ को बताते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस चीज़ से वो खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरी इन लेसन्स में मदद भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब ये अंग्रेजी में तो दादी माँ को आती नहीं थी, है ना, तो इसलिए वो मेरे इन लेसन्स में, मेरी इस पढ़ाई में वो मेरी हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ हमको पढ़ाई जाती थी उनमें दादी माँ का विश्वास नहीं था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और दादी माँ थोड़ी सी इस बात से चिंतित थीं दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ स्कूल में ना तो भगवान के बारे में पढ़ाया जाता है, ना ही धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ शिक्षा दी जाती है। इस बात से वो डिसअपॉइंटेड रहती थी, डिस्ट्रेस रहती थी, परेशान रहती थी, खुश नहीं थी इस चीज़ से कि ये स्कूल पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। मुख्य चीज़ तो पढ़ाते, क्योंकि दादी माँ के लिए भगवान, ईश्वर और जो धर्म ग्रंथ थे वही उनके लिए मुख्य बातें थीं। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने बताया दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमको संगीत पढ़ाया जाएगा। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इस बात को सुन के वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, है ना, उनको बड़ा अचंभा हुआ, थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उनके लिए जो म्यूजिक था, टू हर, दादी माँ के लिए जो म्यूजिक था, हैड लुइड एसोसिएशंस, है ना। लुइड एसोसिएशंस का मतलब कि ये एक तरह से सभ्य लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि देखो उस ज़माने में, आजकल तो क्या संगीत की भी क्लासेस होती हैं, है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसकी क्लासेस लगती। पहले क्या होता था बेटा, जो गाने बजाने का कार्य होता था, ये जो वैसे नट भाट, है ना, जो एक तरह से भिखारी या जो है ना, एक तरह से वैसे लोग जिनको कि समाज क्या मानता था, थोड़ा निम्न श्रेणी का मानता था, उन लोगों के लिए कहा जाता था कि ये म्यूजिक उनका काम है, नट भाटों का काम है ये, है ना। एक सभ्य समाज के लिए ये चीज़, सभ्य घर के लोगों के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती थीं। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स, देखो ये वही चीज़ आ गई, हार्लॉट्स एंड बैगर्स, ठीक है ना, नंगे भूखे नाचने गाने वाले लोगों को हार्लॉट्स एंड बैगर्स बोलते हैं, क्योंकि दादी माँ मानती थी कि ये तो उनका काम है, उनकी मोनोपोली है ये, इस पे तो उनका अधिकार है, एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, और ये जो सभ्य लोग होते हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है। सी सेड नथिंग, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, है ना, दादी माँ ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन दादी माँ ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन हर साइलेंस, उनकी जो चुप्पी थी वो कुछ नहीं बोली, मीन्ड डिसअप्रूवल, इसका अर्थ ये था कि वो इसे पसंद नहीं करती। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद तो वो मुझसे बहुत कम बातें करने लगी। When I went up to यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे मेरा अलग से कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, स्नैप ने चटक जाना, टूट जाना, कि पहले तो हम एक ही कमरा शेयर करते थे, यानी दादी माँ का और मेरा कमरा एक ही था, तो चलो थोड़ा बहुत तो हमें बातें हो जाती थी, लेकिन अब जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में आया, मुझे मेरे पेरेंट्स ने अलग से कमरा दे दिया। इस कमरे की वजह से, अलग से कमरा जो मिला, उससे मेरी और दादी माँ के बीच जो कॉमन लिंक थी वो क्या हो गई, टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब होता है अकेलापन, विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन का मतलब अब दुखी तो हैं वो, लेकिन करें तो करें क्या, इसको रेजिग्नेशन बोलते हैं, त्याग पत्र एक तरह से, है ना। मेरी दादी माँ ने वो स्वीकार कर लिया अपना अकेलापन, विद रेजिग्नेशन, कि भाई इस पर मेरा बस नहीं है। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो क्या काम करती थी, स्पिनिंग व्हील चलाती थी, है ना, चरखा, सूत काटने का होता है, जिससे कपड़ा बनता था, पहले बेटा मिल तो हुआ करती नहीं थी, तो लोग वस्त्र जो पहनते हैं इसको खुद ही स्वयं ही चरखा चला के बुनते थे, धागे बुनते थे और उनसे फिर वस्त्र बनता था।
तो वो अब मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ती थी, अब किसी से बातें करने के लिए, अर्थात अब वो बातें नहीं करती थी, बस अपना चरखा चलाती रहती थी और उस पर सूत बुनती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सी सेट बाय हर स्पिनिंग व्हील, वो अपने चरखे पर ही बैठी रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना गाती रहती थी, प्रेयर करती रहती थी वो। ओनली इन द आफ्टरनून, बस केवल दोपहर में, सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी, विश्राम करती थी, टू फीड द स्पैरोज, विश्राम किस प्रकार का था वो, उनका अलग तरह का विश्राम था, यानी लेटती नहीं थी वो, बल्कि उस दौरान दोपहर के समय वो चिड़ियों को भोजन खिलाती थी। वाइल सी सेट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो बरामदे में बैठकर रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के, है ना, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड तोड़ के डाल देती थी, तो सैकड़ों चिड़ियाएँ कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरूपिंग्स, है ना। ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरूपिंग्स का मतलब होता है इतनी चहचहाहट, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में क्या आ जाती, चिड़ियाँ आ जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी, तो ची चा चूँ चूँ, है ना, चिड़ियों की जो चहचहाहट होती थी उससे पूरा जो बरामदा और घर गुंजायमान हो जाता था। सम केम एंड पस्ड ऑन हर लेग्स, कुछ तो चिड़िया क्या करती थी, आके उनके पैरों पे बैठ जाती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कई चिड़िया उनके कंधों पे बैठ जाती थी, सम इवन सैट ऑन हर हेड, और यहाँ तक कि कुछ चिड़िया तो उनके सिर पर तक बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुरा देती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी उन्हें भगाती नहीं थी। शू शू का मतलब भगाना, है ना, ऐसे करते भगिया से इस तरह से करते ना अपन, तो इस तरह से वो शू नहीं करती थी, भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये जो आधा घंटे दोपहर का जो समय होता था ये उनके लिए सबसे अच्छा समय होता था। When I decided to go abroad for further study, जब मैंने निश्चय किया कि मैं आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाऊंगा, अब्रोड विदेश जाऊंगा, I was sure my grandmother would be upset, मैं ये निश्चित मान के बैठा था कि मेरी दादी माँ बहुत परेशान होंगी, यानी इस बात को वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए बाहर जा रहा था। आई वुड बी अवे फॉर, मैं कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए बाहर रहूंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र के लिए कोई कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि उनकी दादी माँ की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्या पता 5 वर्ष में कि इस लंबे समय के दौरान वो स्वर्ग से धार जाएं, कोई कुछ नहीं कह सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ने ऐसा नहीं किया। क्या नहीं किया, वो गुस्सा नहीं हुई। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वो भावुक भी नहीं हुई। सेंटिमेंटल होता है ना, जब भावुक महिलाएं होती हैं, कोई जाता है तो आंसू बहाने लग जाती हैं, है ना, घर का कोई बंदा बाहर जाता है तो ऐसे ही वो ज़्यादा भावुक भी नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने के लिए भी आई, छोड़ने के लिए भी आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने बातें नहीं की, और सो एनी इमोशन, ना ही उन्होंने कोई वैसी विशेष भावना मुझे दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे वो प्रार्थना में हिल रहे थे, अर्थात वो प्रार्थना गाती रहती थीं। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, क्योंकि उनका जो मन मस्तिष्क था वो किस में खोया रहता था, प्रार्थना में खोया रहता था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग हर बीड्स, अब देखो टेल का मतलब कहना होता है, लेकिन यहाँ पे कहना नहीं है इसका मतलब। टेलिंग हर बीड्स ऑफ हर रोजरी, देखो रोजरी तो पहले बताया था मैं आपको, माला जो होती है उसको बोलते हैं माला जपने वाली। बीड्स यानी मन के जो होते हैं, माला के मन के होते हैं ना, छोटे छोटे जो बीड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, मन का। टेलिंग का मतलब गिनना, टेल का मतलब क्या है यहाँ पे, गिनना। तो वो अपनी फिंगर्स में, उंगलियों में माला जाप करती रहती थी। जैसे मन के होते हैं ना माला का, एक राम बोला, एक बार भगवान का नाम लिया, फिर आगे एक सरका दिया, फिर एक सरका दिया, फिर ऐसे बोलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, है ना, चुपके से उन्होंने मेरा माथा चूमा। एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला गया, आई चेरिस्ड, तो मुझे किस चीज़ को मैंने चेरिस किया, किस चीज़ को मुझे दिल से मैंने लगाए रखा, द मॉइस्ट इम्प्रिंट, है ना, उस मॉइस्ट नमी युक्त उस छाप को, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, क्योंकि जब दादी माँ ने उन लेखक का, खुशवंत सिंह का, जब जो माथा है जब वो चूमा,
तो उनके होठों की जो नमी थी वो उनके माथे पर क्या हो गई, छप गई। तो लेखक कह रहे हैं वो नमी जो थी मेरी दादी माँ के किसकी, वो मैंने उस जो उन पलों को बहुत लंबे समय तक सहेज के रखा। और शायद वो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये हम दोनों के बीच का जो फिजिकल कांटेक्ट है ना, जो हमारे एक दूसरे के बीच का जो संबंध था, है ना, शारीरिक संबंध था दादी माँ का और मेरा, फिजिकल कांटेक्ट जो हुआ उन्होंने किस करने के साथ, कि शायद ये अंतिम निशानी हो, क्योंकि उन लेखक को थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दादी माँ इस मैं लौट के आऊँ इसके दौरान वो चली जाएं ऊपर भगवान के पास। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, जब 5 वर्ष बाद मैं घर लौटा, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैंने दादी माँ को वहीं स्टेशन पर पाया, है ना, अर्थात वो मुझे लेने के लिए आई थी। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज़्यादा बुढ़ी नहीं लग रही थी, यानी जैसा मैं छोड़ के गया था वैसी ही आज भी नजर आ, यानी 5 वर्ष में उनमें कोई चेंज। अब वो लेखक तो कह रहे हैं पिछले 20 वर्षों से वो ऐसी थी, तो पिछले 5 वर्षों में उनमें कोई अंतर नहीं आया। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था, बहुत कम बोलती थी वो। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी, और जब उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया, इन हर आर्म्स, है ना, अपनी बाहों में, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं बस ये सुन पा रहा था कि वो, यानी मुझे सीने से लगा रखा है उन्होंने, लेकिन उनके मुंह से, उनके होठों से क्या निकल रही हैं, बस प्रार्थनाएं निकल रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि जो मेरा पहला दिन था, जब मैं आया था पहले दिन ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, यानी अभी भी उस दिन भी उनके जो सबसे खुश समय था वो वही वाला समय था जब वो किन को फीड कर रही होती थी, भोजन खिला रही होती थी, चिड़ियों को। होम सी फेड लॉन्गर, है ना, विद फ्रिवोलस रिबक्स, है ना, फ्रिवोलस रिब्यूक्स। तो लेखक कह रहे हैं कि भाई मैं 5 साल बाद आया, है ना, तो होना तो ये चाहिए था कि दादी माँ को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था, मेरे साथ समय बिताना चाहिए था, मेरे को देख के खुश होती, लेकिन अभी भी वो किस चीज़ से खुश हुई हैं, है ना, वो उनका जो वही चिड़ियों वाला जो काम था, चिड़ियों को खाना खिला के, है ना, जो और ज़्यादा लंबे समय तक, एंड विद फ्रिवोलस रिव्यूक्स, है ना, और मीठी मीठी झिड़की दे के, है ना, जैसे होता है ना छोटे बच्चों को झिड़की देते हैं मीठी, है ना, उनको थोड़ा डांट देते हैं प्यार से, इस तरह से, ऐसे ही वो दादी माँ चिड़ियों को प्यार से क्या कर रही हैं, डांट रही हैं। इन द इवनिंग, लेकिन शाम को, ए चेंज केम ओवर हर, उनमें थोड़ा सा बदलाव आ गया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, दादी माँ ने थोड़ा सा चेंज कर लिया अपने आप को, है ना, प्रार्थना नहीं की उन्होंने। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एंड ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोल की जो होती है ना, ढोलक, पुरानी ढोलक ली, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गीत गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, यानी गांव की आस पड़ोस की महिलाओं को बुला लिया और एक पुरानी ढोलकी को बजा बजा के वो गीत गाने लगी मेरी दादी माँ। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग का मतलब ढीला, है ना, एक तो होती है कस के तनी हुई ढोलक होती है, और एक जैसे पुरानी होती है तो उसका जो ढोलक का जो दोनों पर्दे होते हैं ना, वो पर्दे पता है किसके होते हैं, आजकल तो खैर उनके मेटल के आने लग गए, नहीं पहले जब मेरा बचपन था तो वो जो जानवर होते हैं ना बेटा, उनकी जो स्किन होती है उससे बनते थे वो ढोल जो होता था वो, है ना, ढोल या ढोलक का। तो फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड, कई घंटे तक वो बजाती रही, थम्प का मतलब था बजाना, ठोकना, पीटना। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, सैगिंग का मतलब बताया था ना आपको, ढीले, स्किन मतलब उसकी जो पर्दा था ढोलक का, दोनों तरफ के ना जिस पर थाप मारते हैं, ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, उस टूटे फूटे यानी उस पुराने धुराने उस ड्रम को पीटने में वो लगा रही थी। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, है ना, और क्या गीत गा रही थी, देखो बेटा, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स का मतलब होता है घर वापसी,
किनकी? वॉरियर्स की। वॉरियर किनको बोलते हैं? योद्धाओं को बोलते हैं, सैनिकों को बोलते हैं ना। तो पहले ज़माने में क्या होता था बेटा, बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी, है ना। राजा महाराजा जो होते थे वो एक दूसरे से बस कभी किसी ने किस पे आक्रमण कर दिया, कभी किसी ने किस पे आक्रमण कर दिया था, है ना। और उसके अंदर जो जवान सैनिक हुआ करते उनकी बहुत मौत हुआ करती थी। तो हो सकता है कि जो उनके दादाजी थे उनकी भी ऐसी ही किसी उसमें मृत्यु हो गई हो, सैनिक के उसमें, ठीक है ना। तो वो होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो सैनिक थे, उनकी सकुशल घर वापसी के लिए वो गीत गा रही थी। तो बेटा जो पुरुष है ना लड़ाई के लिए जाते थे, तो जो घर की महिलाएं हुआ करती थीं वो उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करती थीं। तो ऐसे ही वो गीत गा रही थीं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेटिंग। हमें उन्हें थोड़ा सा राजी करना पड़ा कि भाई रुक जाओ, है ना, तुमको ओवर स्ट्रेन हो जाएगा, ज़्यादा मत गाओ, क्योंकि तुमको आदत है नहीं, बहुत ज़्यादा तुमको ज़्यादा थकान हो जाएगी, ओवर स्ट्रेन हो जाओगी तुम, है ना। तो इसे उस ढोल की बजाने को, गीत गाने को बहुत ज़ोर ज़ोर से वो बजा रही थी, है ना, गा रही थी लगातार कई घंटों तक। तो हमें रोकना पड़ा उन्हें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा कि उस दिन दादी माँ ने प्रार्थना नहीं की। उस दिन क्या किया उन्होंने? सिर्फ बजा रही थी, गीत गा रही थी वो। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल। ये लो, अगली सुबह वो क्या हो गई? बीमार हो गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर। उनको थोड़ा हल्का बुखार आ गया था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि ये चला जाएगा, बुखार चला जाएगा, ठीक हो जाएंगी ये। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने उसको अलग तरह से सोचा। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत समय अब नज़दीक है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे। लेखक ने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि लेखक कह रहे थे कि पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, है ना, बल्कि क्या गाया था उन्होंने? गीत गाए उस ढोलक को, ढोलक बजाते हुए, है ना। तो अब उनकी दादी माँ कह रही हैं, सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वाज नियर, कि अब उनका अंत समय नज़दीक आ गया है। सी सैड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर ऑफ द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि अपने जीवन के अंत समय, लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ का मतलब क्या हुआ है? जीवन का जो अंतिम काल है, जो संध्या काल है जीवन का, ठीक है ना, उससे कुछ घंटे पहले ही चूंकि उन्होंने अपनी प्रार्थना ओमिट कर दी है ना, छोड़ दी है, क्योंकि उन्होंने वो प्रार्थना नहीं कर पाई हैं, इसलिए सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। इसलिए वो अब अपना समय हमसे बात करने में व्यर्थ नहीं करेंगी। अर्थात उन्होंने कह दिया भाई मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैंने पहली बार अपने जीवन में प्रार्थना छोड़ी है, मैं प्रार्थना नहीं कर पाई हूं, इसलिए मैं अपनी प्रार्थना पहले पूरी करूंगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध दर्ज किया कि आप हमारे साथ बातें कीजिए, है ना, हमने विरोध दर्ज किया, विरोध किया इस बात को थोड़ा सा हमने बोला। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे विरोध को दरकिनार कर दिया, हमारे विरोध उसको अनसुना कर दिया, उसको देखा सुना ही नहीं। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो बहुत शांति से, है ना, सुकून के साथ अपने बिस्तर में लेटी हुई थी, प्रार्थना कर रही थी और अपनी जो माला थी उसके मन के फेर रही थी। Even before we could suspect, her lips stopped moving and rosary fell from her lifeless fingers. इससे पहले कि हम थोड़ा सा सस्पेक्ट कर पाते, संदेह कर पाते, उनके होठ अचानक से रुक गए और उनके हाथ में जो माला थी, है ना, वो उनकी निर्जीव उंगलियों की पकड़ से छूट गई। ए पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांत सा, पालर का मतलब होता है हल्का पीला रंग, उनके चेहरे पे फैल गया। एंड वी न्यू दैट सी वाज डेड, और हम समझ गए कि दादी माँ स्वर्ग सिधार गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उतारा। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि
रिचुअल होती है, जैसा कि एक रीति रिवाज होती है, हमने उन्हें उस बिस्तर से उतारा, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उन्हें कहाँ पर लेटा दिया, जमीन पर लेटा दिया, उन्हें जमीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उन्हें एक लाल कपड़े से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है बिलाप करना, ये वो मॉर्निंग नहीं है, सुबह वाला मॉर्निंग नहीं, देखो इसकी स्पेलिंग अलग है ना। कुछ घंटे शोक करने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया ताकि हम उनके दाह संस्कार की व्यवस्थाएं कर सकें। फ्यूनरल यानी दाह संस्कार, हम उनके दाह संस्कार की व्यवस्थाएं कर सकें। इन द इवनिंग, है ना, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, है ना। देखा होगा बेटा आप लोगों ने, जैसे गांव में कोई जो मृत हो जाता है कोई व्यक्ति, तो बांस की काठी बनाते हैं उसको ले जाने के लिए शमशान में, है ना, तो उसको क्रूड स्ट्रेचर बोलते हैं, है ना, बांस की काठी को। तो शाम के समय हम एक बांस की काठी को लेके उनके कमरे में गए, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि हम उन्हें क्रीमेट करने के लिए ले जा सकें, है ना, उनका अंतिम दाह संस्कार करने के लिए ले जा सकें। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त होने जा रहा था, शाम ढल रही थी। एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उस शाम के सूरज ने, है ना, ढलते हुए सूरज ने उनके कमरे को और उस कमरे के आगे जो वरांडा था उसको प्रकाशित कर दिया था, विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। जैसे देखा होगा ना, शाम के समय, है ना, सुबह और शाम जो सूर्य की रोशनी होती है वो कैसी होती है, ऑरेंज कलर की होती है, गोल्डन लाइट होती है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधे रास्ते में ही रुक गए, जो आंगन था उसके आधे रास्ते में ही जा पाए, क्योंकि ऑल ओवर द वरांडा, पूरे बरांडे में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर, वहाँ तक जहाँ तक कि सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन रेड श्राउड, कि वो जहाँ लेटी हुई थी, है ना, बिल्कुल दृढ़ शरीर के साथ, स्टिफ, क्योंकि जो डेड बॉडी होती है उसका शरीर कैसा होता है, कठोर हो जाता है, और वो किस में लिपटी हुई थी, एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी। तो लेखक कह रहे हैं कि बरांडा से लेके पूरे रूम में, और यहाँ तक कि जहाँ उनकी जो डेड बॉडी थी, उनका मृत शरीर था जहाँ रखा हुआ था, वहाँ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाएँ जो थीं वो बिखरी हुई बैठी थीं उस फर्श के ऊपर, यानी पूरे फर्श पर हजारों की मात्रा में चिड़ियाँ बैठी हुई थीं। देयर वाज नो चिरूपिंग, कोई भी चहचहाट नहीं थी, बिल्कुल शांत बैठी हुई थी वो चिड़ियाएँ, नहीं तो लेखक ने बताया था कितनी चहचहाट होती थी उनकी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स के प्रति हम बहुत दुखी थे कि अभी इनकी बेचारी इनको खाना कौन देगा। एंड माई मदर, और इसी वजह से मेरी माँ ने फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए एक रोटी ले आई। मेरी माँ ने सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, मेरी माँ ने उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ करती थी, मेरी माँ ने ऐसा ही किया, उसके रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए। एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी ओर उसे फेंक दिया, है ना। मेरी माँ समझ रही थी कि शायद ये भोजन करने के लिए यहाँ आई हैं। द स्पैरोज टुक नो टू नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन चिड़ियों ने ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं, रोटी के जो टुकड़े थे उनकी तरफ उन्होंने झांक के भी नहीं देखा। When we carried my grandmother's corpse off, कॉर्प्स का मतलब होता है मृत शरीर, जब हम मेरी दादी माँ के मृत शरीर को ले गए उनके दाह संस्कार के लिए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप से धीरे से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर थे, है ना, जो सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने उन रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया, अर्थात उन चिड़ियों ने उन रोटी के टुकड़ों में से एक भी टुकड़े को ग्रहण नहीं किया था, वो भी वहाँ दादी माँ के लिए शोक व्यक्त करने आई थी, है ना। देखो बेटा, इसमें कितनी प्यारी सी एक संदेश दिया गया है कि जो प्रेम होता है, जो अपनापन होता है, उसे सिर्फ इंसान ही नहीं समझता,
उसे अन्य जो जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो भी उसे महसूस करते हैं और समय आने पर उसे दर्शाते भी हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।